अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आमना है और मैं एक बहुत ही अहम काम सर अंजाम देती हूँ। मैं मर्दों को गसल देने का काम करती हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं कि आमना, तुम्हें उस काम से डर नहीं लगता क्या? तो मुस्कुरा कर कह देती हूँ कि जिस जिस्म में रूह ही ना हो उससे क्या डरना। जब एक इंसान खत्म हो जाता है तो फिर उससे क्या खौफ खाना। पहले तो मैं भी डरपोक हुआ करती थी, मैं भी डर जाया करती थी, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो अपने वालदीन के गांव से ब्याह कर दूसरे गांव में आ गई थी। यहाँ जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। एक बूढ़ी सास थी और बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला शौहर था। शादी के 2 माह तो ऐसे गुजरे थे जैसे मुझे जमीन पर ही जन्नत मिल गई हो, क्योंकि मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। फिर एक दिन वो दुकान से चंद जरूरी चीजें लाने गया था, मगर फिर वो जिंदा न आ सका। इसकी नीयत देखकर मैं सदमे में आ गई थी। लोगों ने मुझे बहुत झंझोड़ा था, फिर कहीं जाकर मेरा सकता टूटा था। मैं अपने शौहर की नीयत से लिपट कर रोती रही और उनसे सवाल पूछती रही कि आप तो कहते थे उम्र भर साथ निभाऊंगा, फिर मेरी किस खुदा ने आपको मुझसे दौर कर दिया? मेरे शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसे दफनाने के लिए ले जाया गया था। मेरी सपनों का शेष महल टूट गया था। अब घर में एक बूढ़ी सास और एक मैं ही रह गई थी। कुछ उर्सा तो हम दोनों औरतें सोग मनाती रही थीं। फिर जब खाने के लाले पड़ गए तो सोग छोड़कर काम धंधा ढूंढने लगी थी। सास मेरी बूढ़ी थी, वो कोई काम नहीं कर सकती थी। मेरी भी ईदत पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं रिस्क की तलाश में निकल गई थी। एक दिन हमारे घर मर्दे नहलाने वाली औरत आई तो मेरी सास से कहने लगी, बहन मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे मुर्दा नहलाया नहीं जाता। मैं चाहती हूँ कि किसी को इस काम के लिए टरीन कर दूं। मैं ये सारी बात गचन से सुन रही थी, इसलिए जल्दी से भागकर बाहर आ गई और बोली, मासी ये काम मुझे सिखा दो। वो औरत मेरी तरफ बड़े गौर से देख रही थी। कहने लगी, अभी तो तुम बहुत कम उम्र हो, फिर शायद तुम डर जाओ। मैंने जब पहले ये काम शुरू किया था तो एक मुर्दे को गुसल देने के बाद कई दिन बस्तर से उठ नहीं पाती थी। मैं बोली, मासी मुझे मौत और मर्दे से डर नहीं लगता। मेरा शौहर मर गया है, अब मैं मर्दों से डरती अच्छी लगूंगी क्या? वो मासी जानती थी कि मुझे उस वक्त काम की जरूरत है, इसलिए उसने मुझे काम सिखाने की हामी भर ली थी। अब मैं मासी के घर चली जाती। पहल तो वो मुझे उस काम की तालीम देती रही थी। फिर जैसे ही हमारे गांव में कोई मर जाता तो मासी मुझे भी अपने साथ ले जाया करती थी। मौत एक बेहद डरा देने वाली चीज है, इसलिए मैं जब किसी मर्दे को गुसल देती तो कई दिन में सो नहीं पाती थी। लेकिन फिर अब टरीन हो गई थी। पिछले 2 सालों में मैंने बहुत मुर्दों को नहलाया था। बहुत से राज मेरे सीने में दफन थे जिनको मैं कभी भी किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये एक मर्दे का राज होता था। एक रात में इस पास से बेखबर सो रही थी जब किसी ने जोर जोर से मेरे घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि खुदा खैर करे, उस वक्त कौन आ गया है हमारे घर। मैं जल्दी से दरवाजे पर गई और बोली, पूछा कौन हो? एक घबराई हुई सी मर्दाना आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। वो कहने लगा, आप औरतों को गसल देती हैं ना? मेरी बहन मर गई है, जल्दी से मेरे साथ चलें, उसे गसल देना है। मैंने दरवाजा खोल दिया और बोली, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? वो लड़का बोला, मैं यहीं से आया हूँ, जागीरदारों का बेटा हूँ, खुदारा मेरे साथ चलें। मैं बोली, कब मरी तुम्हारी बहन? मैंने तो कोई ऐलान नहीं सुना। वो लड़का बोला, अभी हमने ऐलान नहीं करवाया। मैं सोच में मुब्तला थी, इसलिए मैं इसको बोली, मैं रात में मुर्दों को नहीं नहलाती, सुबह जाऊंगी। वो लड़का परेशान हो गया और बोला, बाजी आप समझती क्यों नहीं है, हमारी इज्जत का मामला है, बहन का जनाजा सुबह तक घर में नहीं रख सकते। मैं बोली, माफ करना, मैं नहीं आ सकती। मुझे उस लड़के की बातें अजीब लग रही थीं, इसलिए मैंने जाने से इनकार कर दिया और दरवाज़ा बंद करने लगी तो लड़के ने अपनी जेब से हजार नोटों वाली 2 गड्डियां मेरे हाथ में थमा दी और बोला, 2 लाख हैं, अब तो मेरे साथ चलो। मैं बोली, 2 लाख? मुझे तो हैरत का शदीद झटका लगा था। वो बोला, अच्छा चलो 3 लाख ले लेना, अब आ जाओ बाजी। मैंने उस लड़के का बगौर जायजा लिया और उससे वो पैसे लेकर उसके साथ चल पड़ी। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप उस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही अगला पार्ट अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल सके।